उसके लिए आपको बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे बहुत सारे शूट्स जो है ना वो तकरीबन समझें कि उन्होंने कैंसिल कर दिए थे, जो मुझे सिखा रहे थे। अच्छा। वो इसीलिए कि उन्होंने कहा आपका फेस ठीक नहीं है, आपके होंठ के एक्सप्रेशन है वो ठीक नहीं है, शूट वेस्ट। तो आजकल कहते हैं जी हम ठीक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं विजन वाइब। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी तो नाज़रीन, यकीनन आप सोच रहे होंगे आज कौन सी पर्सनालिटी हमारे पास आई है। तो आज जो हमारे साथ हमारे बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक्टर हैं, मॉडल हैं, मुख्तलिफ एड्स में आप उन्हें देखते होंगे। एक्टिंग में उन्होंने फ़िल्म में जब काम किया छूले आसमां में बड़ा सॉलिड करैक्टर किया और बहुत मज़े का वो करैक्टर था। और उसके बाद जो उनका ड्रामा था सहरा तेरी प्यास, उसके बारे में भी बात करेंगे कि ड्रामों में और फिल्म में दोनों चीज़ों में क्या ऐसा डिफरेंस आता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, और जो नए लोग आना चाहते हैं एड्स में या एज अ मॉडल काम करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से मतलब अपनी एंट्री करें, क्या उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो फिर ही वो इस दुनिया में अपना कदम रखें। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली नागी। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अली आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक अली। वेलकम करेंगे कि आज आप हम बड़े अरसे के बाद हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपने इस काबिल समझा। नहीं, मैंने तो बड़ी दफ़ा आपको इनवाइट किया था पर आप थे ही नहीं, यहाँ पर थे ही नहीं। बस वो काम के सिलसिले में चलता रहता है ना, तो अभी भी बस टाइम निकाला है। सही नहीं, बड़ा अच्छा किया जब आप आ गए। तो ये कैसा मतलब किस तरह जा रहा है सारा आपका एज अ मॉडल, एज एन एक्टर जो काम कर रहे हैं आपके, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए। और आजकल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा स्लो है। अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत ही स्लो हो गई है अभी, तो उस पर काम करना चाहिए। हमारे जितने भी फिल्म के लोग हैं उनको फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके जाना चाहिए, जो कि बहुत पीछे चली गई है। पीछे चली गई। हाँ जी। तो अली क्या समझते हैं आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री थी एक टाइम पे बड़ी टॉप में थी, सिनेमा हमारे बड़े फुल होते थे, पर कुछ साल ऐसे हो गए हैं कि वो उस तरह की वो चीज़ नहीं आ रही, वो रेटिंग नहीं हो रही, चीज़ें नहीं हो रही, तो इनकी क्या वजूहत हैं, क्या समझते हैं आप? असल में यहाँ पर जो फिल्म का लोगों ने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया हुआ बिल्कुल। जो पुराने लोग हैं जो बनाना चाहते हैं बेसिकली वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे। जैसी फिल्में अब बननी चाहिए वो वैसी बनाते नहीं हैं, उनके पास सोर्सेज ज़्यादा हैं बट वो काम नहीं कर रहे। और जो नए लोग बनाना चाहते हैं उनके पास इन्वेस्टर्स नहीं हैं। ठीक है, तो दोनों जगह ही प्रॉब्लम आ रही है। तो दोनों जगह पे प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि मैंने देखा है वो पुराने लोग नए लोगों को चांस नहीं देते, और जो जिनके पास सारी चीज़ें सारा नॉलेज है उनके पास इन्वेस्टर्स नहीं है। तो ये एक मेन इशू है यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में स्पेशली। तो अली इस तरह तो ये होता है कि फिल्म में जिस तरह हम पुराने अपने आर्टिस्ट को देख रहे हैं जो आज से कितने साल पुराने थे, अभी भी वही मेन पर हैं। तो वो जो नए लोग हैं जिनमें इतना ज़्यादा टैलेंट है, जिसमें फ़ीमेल है मेल है, मेरे ख्याल से उन्हें मौका दें तो मेरे फिल्म इंडस्ट्री में मुझे लगता है कोई अच्छा हो सकता है। असल में बात वही है, यहाँ पर ना उस चीज़ को उस तरीके से लेके नहीं चलते। अब जो यहाँ पे फिल्म स्टार है ना वो ड्रामा स्टार भी है। ठीक है, जो फिल्म स्टार है, जो फिल्म एक्टर है ना वो फिल्म एक्टर ही होना चाहिए, वो ड्रामा एक्टर नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे सोर्सेज नहीं है तो उनको ड्रामास भी करने पड़ते हैं, फिल्म भी करनी पड़ती है, और वो कुछ भी नहीं छोड़ते। ठीक है, फिर नए लोगों को चांस नहीं मिलता। ठीक है, तो और दूसरा ये वो दिखाते जी थोड़ा सा ग्लैमर दिखाना है जी, और सेलिब्रिटीज़ दिखाने हैं। आप सेलिब्रिटीज़ किसी और को भी बना सकते हैं। ठीक है, किसी को चांस देंगे तो कोई आगे बनेगा ना। बिल्कुल। और जो मैं कहती हूँ कि कई टैलेंट ऐसे हैं कि दिल करता है कि ये मतलब और आगे जाएं, पर वो आहिस्ता आहिस्ता वो बैक पे ही होते, फिर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता आपका। सोर्सेज नहीं है यहाँ पे। हाँ, सोर्सेज नहीं है यहाँ पे, अप्रिशिएट नहीं करते। अब ये है कि आपने कोई काम किया, चाहे छोटा एक्ट किया बड़ा किया, अगर उसमें आप एप्रिसिएशन करते हैं, जैसे आप बड़ी अच्छी बात की है, तो उसमें बड़ा मज़ा आता है, फिर दिल करता है हम और अच्छे से अच्छा अपना आउटपुट दें। बिल्कुल, मतलब कोई न्यू कमर है ना अगर, तो अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसको एप्रिशिएट करें, वो और ज़्यादा अच्छा करेगा। जैसे ही आप उसको थोड़ा सा डिग्रेड करेंगे ना तो वो शायद वो काम अच्छा करने की बजाय ना वो बहुत बुरे की तरफ चला जाएगा, उससे काम होगा ही नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा वो। और बिल्कुल सही का ऐसा ही होता है। किसी भी फील्ड में हो, मतलब मीडिया से रिलेटेड या बाहर हो, कुछ भी हो,
एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई न्यू कमर आते हैं तो मेरे ख्याल से कि अगर आप उन्हें थोड़ा सिखाते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल देते हैं, तो वो बड़ा अच्छा, ना चाहते भी बड़ा अच्छा हो जाता है। बिल्कुल वही आपको मैंने वही बताया कि यहाँ पे ना बस हर बंदा कहता है, पंजाबी में कहता है ऐसी उस्ताद है, ठीक है, साडी मन्नो। तो वो हर बंदा ना यहाँ पे बस उसी के पीछे पड़ा हुआ है और ना उसको खुद सिखाना आता है, ठीक है, ना उसको ये पता लगता है कि अगला बंदा कैसे सीखेगा, हमें उसको कैसे सिखाना चाहिए। तो वो उस चक्कर में ना बस उसको वेस्ट कर देते हैं। टैलेंट को वेस्ट भी इसी तरीके से करते हैं काफ़ी लोग। नहीं, वो तो बेशुमार और हमारे सामने ही है, कई कई नाम हम ले भी नहीं सकते। अच्छा अली, मुझे बताइएगा एड्स के हवाले से, आपने मुख्तलिफ एड्स में आपको देख रहे होते हैं, तो एड्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और उसमें ये बताइएगा कि जो मतलब फीमेल मॉडल हैं, मॉडल्स आजकल तो बहुत तादाद में है, आजकल सब मतलब मॉडल है, पर उनके लिए भी क्या चीज़ होनी ज़रूरी है? मेरे ख्याल में अब अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया ने वैसे ही हर एक को एक्टर और मॉडल बना दिया है, जिसको देखे वो कहते हैं जी हम एक्टिंग और मॉडलिंग करते हैं। तो इवन के इस वजह से मेरे ख्याल में जो सीनियर जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको भी सोशल मीडिया पे आना पड़ गया है कि यार इसकी वजह से हम आगे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए एक आपकी प्रॉपर स्टडी होती है। वो ज़रूरी नहीं है, हमारे पाकिस्तान में बहुत कम जगह है जहाँ पे इस चीज़ को सिखाया जाता है। बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस हैं, बट हर जगह पे नहीं बताया जाता, अच्छा नहीं समझते, ठीक है। तो वो इस चीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे बहुत सारे शूट्स जो है ना वो तकरीबन समझें कि उन्होंने कैंसिल कर दिए थे, जो मुझे सिखा रहे थे। अच्छा। वो इसीलिए कि उन्होंने कहा आपका फेस ठीक नहीं है, आपके एक्सप्रेशन जो आपके होंठ के एक्सप्रेशन है वो ठीक नहीं है, शूट वेस्ट। अच्छा। तो आजकल कहते हैं जी हम ठीक हैं, हम सही कर रहे हैं, वैसे भी चल जाता है, बट उसके लिए आपको बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है। मतलब ये है कि आप जैसे कहते हैं भाई हाँ हम जी मॉडल बन गए और आप हम स्क्रीन पर आ गए हैं फौरी तौर पर, मोबाइल से तस्वीरें खींचनी और ये कर दिया, उस तरीके से मॉडलिंग नहीं ना हो जाती। मगर उसमें ये है कि आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा और खाली लिपसिंग करने से एक्टिंग भी नहीं हो जाती। हाँ वो भी नहीं होती है। पर आजकल अली देख रहे हैं कि मतलब सोशल मीडिया का दौर है, टीवी का भी है, पर वो चीज़ सोशल सब वहीं से उठके सोशल मोबाइल पे आ गया एक्चुअली। और ये होता है वो इजी एक्सेस है और आप स्क्रॉल करते हैं और नई नई चीज़ें आप देखते हैं। और रील का दौर है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मतलब वो नहीं भी हिट होनी चाहिए, फिर भी देख रहे होते हैं कि बड़े शौक से, कंटेंट नहीं है और फिर भी वो आ गए हैं। असल में जो अच्छे कंटेंट है ना उनको नहीं देखा जाता, बहुत कम है जो देखा जाता है। आप कुछ भी पोछापन कर लें वो हिट है, ठीक है। आप कोई अच्छी बात कर रहे होंगे ना तो वो कोई नहीं देखता, बिल्कुल ऐसे वो रह ही गया है। मतलब मैं खुद भी सोशल मीडिया देखता हूँ, पर वो देखते हैं यार ये ऐसे करने से लोग आगे वायरल हो रहे हैं, ऐसे और काम भी मिल रहा है उन लोगों को। और अच्छा उनको देख के और लोग इतने उनसे इम्प्रेस होते हैं कि वो भी उसी बहुत ज़्यादा, मतलब समझ नहीं आती वो कर क्या रहे हैं और लोग इम्प्रेस किस चीज़ से हो रहे हैं। मैंने 1-2 प्रोग्राम्स देखे थे, उन्होंने क्वेश्चन किया कि अच्छा आप टिकटॉक पे आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं तो आप करती क्या हैं, तो आपकी वो कहती मैं एक्टिंग करती हूँ। तो उन्होंने कहा जी इनके क्लिप्स चलाएं, तो वो उसके क्लिप्स चलाए उन्होंने प्रोग्राम में, तो वो सिर्फ सीढ़ियाँ उतर रही हैं और सीढ़ियाँ सिर्फ घूम रही हैं, ठीक है। तो कहती ये मेरा टैलेंट है। तो ये यहाँ टैलेंट यहाँ तक रह गया एक्चुअली। नहीं होना चाहिए अली, मतलब कि हमारी यहाँ पर हमारे माशरे में ज़्यादा मॉडल और मॉडल्स को इतना वो नहीं, मतलब अच्छा नहीं समझा जाता जी मॉडलिंग की लाइन है, पर अगर प्रॉपर स्टडी के साथ मतलब इन चीज़ों को लाया जाए तो उसमें बुराई नहीं है। नहीं, असल में यहाँ पे ना इस फील्ड का कॉन्सेप्ट ख़राब है। बट मुझसे जब भी कोई ऐसे बोलता है तो मैं, अगर आप फील्ड को ही गंदा कहना ना, बेसिकली मेरे ख्याल में फील्ड गंदी नहीं, कोई भी फील्ड गंदी नहीं है, ठीक है। लोगों ने इस फील्ड को गंदा बना दिया हुआ। तो कुछ लोग होते हैं जो इसको आप ख़राब करते हैं, जैसे वो तो कहते हैं ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो कुछ लोग हैं ऐसे, ठीक है। और जो आई थिंक अब बहुत कम है, उनके पास ना काम है ना कुछ है, बिल्कुल ऐसे ही वो बहुत कम है। अब काम उस तरीके से नहीं मिलता, पहले लोगों ने किया होगा जो भी जैसे भी है, तो वो उस वजह से ना इस पूरी फील्ड को गंदा कह दिया गया है, ठीक है। ऐसा है नहीं, कोई भी फील्ड गंदी नहीं है।
बट लोगों के कुछ करेक्टर्स होते हैं जो जिसकी वजह से लोग उसको गलत समझने लग जाते हैं। अच्छा अली, आपने फिल्म में एक्टिंग की छूले आसमां में, और कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब बार बार रीटेक्स हो रही थी या क्या माहौल होता है, क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में बताएं। फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। कुछ साल पहले मैंने एक फ़िल्म साइन की थी, फिर वो अभी उसका शूट नहीं कंप्लीट हुआ तो वो रुक गई बीच में। फिर ये छूले आसमान जब मैंने साइन किया है तो इसका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि फ़िल्म का जो प्रॉपर शूट वो यही स्टार्ट हुआ था और उसमें बहुत कुछ मुझे सीखने को भी मिला। मेरे से सीनियर थे सारे, तो उन लोगों ने भी बताया, मेरे जो डायरेक्टर थे खावर मलिक, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। हसीब अजमल थे वो हमारी बेसिकली जो फिल्म थी ना, अगर उसको देखा जाए तो वो ना एक एजुकेशन बेस्ड फिल्म थी और अर्थक्वेक पे थी जो 2005 में आया था। सही। तो उस पे उन्होंने उस बेस पे फिल्म बनाई थी। तो वो लोग शो शाह देखते हैं, उसमें नहीं था, बट वो एक सब्जेक्ट था, वो देखने से समझ आता है। तो वो जब हम करेक्टर्स कर रहे थे उसमें मेरा बेसिकली पहले जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई वो करेक्टर चेंज था। फिर 1-2 दिन बाद उन्होंने मेरा करेक्टर चेंज कर दिया। फिर मैंने उनको बोला कि मैंने कहा ये आपने करेक्टर ज़्यादा, मुझे नहीं पता आपने क्या देख के किया है, ठीक है, बट ये करेक्टर मेरे पे ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि आई थिंक मैं कहीं ना कहीं रियलिटी में ऐसा करता हूँ। सही। ठीक है, तो आपने ये मुझे करेक्टर ज़्यादा अच्छा दिया। तो मतलब इजीली सारा बड़ा मज़े का बड़े मज़े का। हम 4 फ्रेंड्स थे, मतलब टोटल 5 करेक्टर्स थे मेन, जिसमें 4 फ्रेंड्स और एक लड़की थी। तो ज़ारा मुमताज़ लड़की थी, उस्मान राज था मेन पे, ठीक है, ऐसे मैं था, एक हसन था, तो एक तौकीर था। तो वो ये इनके साथ काम करने में बड़ा अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा मैंने। फ्रेंडली माहौल होता है, बहुत सीखने का भी मजा आता है। बहुत फ्रेंडली माहौल था, मतलब इवन के डायरेक्टर्स के साथ भी बहुत फ्रेंडली माहौल था, अच्छा लगा बहुत। हमारे कॉमेडियन है इस्लामाबाद से सुलेमान सनी, तो उनका भी बड़ा अच्छा उसमें करेक्टर था, इवन क्योंकि वो बेसिकली राइटर भी थे उसमें। तो बाकी तो सीखने को मिलता रहता है। जब जैसे जैसे आप करते हैं, आप हर रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। शायद मैं अभी भी इधर से भी कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है कि जब आप सीखते हैं ना, और कहते हैं भाई, कई लोग ऐसे होते हैं कहते हैं बस हम कंप्लीट हैं, तो बस अब ये एंड है, हम कंप्लीट है, हमसे आप मशवरा मांगे। पर ये होता है कि मेरे ख्याल से जब तक आप हैं आप सीखते ही रहते हैं। जब तक आप जो भी कुछ भी कर रहे हैं, रोज़ लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं ना, आप उसमें भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। मेरे फादर अक्सर कहते हैं कि उनकी माशाल्लाह एज 70+ है, तो इवन उनको पूरी दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में उनको जाना जाता है। फिर नाम भी तो पूरा बताएं ना, हमें तो पता है, सबको बताएं। तो मोहम्मद शहजाद नागी उनका नाम है। तो वो अक्सर कहते हैं कि मैं अभी तक, वो स्टेज पे भी बोल देते हैं, जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, वो स्टेज पे भी बोलते हैं कि मैं अभी सीख रहा हूँ। इवन कि उनके हज़ारों लाखों शागिर्द हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत फेमस भी हैं, बट वो अभी तक यही कहते हैं कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो वो सीखने का अमल सारी ज़िंदगी रहता है। अच्छा अली, जैसे आपने मूवी में काम किया, तो मूवी का स्पेल कितनी देर का होता है, उसमें कितने मंथ लगते हैं या वीक्स, किस तरह का होता है सारा शूट? इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक आपके पास बजटिंग हुई हो, सेकंड ये कि स्पेल ज़्यादातर 3-4-5 दिन के करते हैं, फिर 1-2 दिन का गैप आ जाता है, या वो बजट पे डिपेंड करता है। अक्सर लोग थोड़ा लेट भी कर देते हैं। अगर आपके पास सारी चीज़ें फाइनल है ना पीछे, तो फिर आप मेरे ख्याल में 1 महीना 40 दिन में फिल्म कंप्लीट कर लेते हैं। 50 दिन लग जाते हैं। मतलब अगर नॉर्मल सी, अगर आप बहुत बड़े लेवल पे फिल्म बना रहे हैं, उसमें टाइम भी लगता है, बड़े बजट के साथ 3 महीने लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल। उसमें फिर क्योंकि इस ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे जा रहे हैं, आपकी ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो अगर आप बहुत सारे स्पेल डिफरेंट जगह पे कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, फिर उसमें ऑफ कोर्स टाइम लगता है। सही। अच्छा अली, जिस तरह बात हो रही है एक्टिंग की, मॉडलिंग की, आपने ये भी कर लिया, मुख्तलिफ ड्रामों में भी आपने काम कर लिया, तो सिंगिंग का क्या ख्याल है? सिंगिंग का शौक है? किसको शौक से सुनते हैं आप? सिंगिंग का बिल्कुल है शौक, बस ज़्यादा नहीं,
बट गाते हैं, थोड़ा सा पुराने गाने गा लेते हैं। सही। तो आपको कौन से मतलब सिंगर जो हैं पसंद है? मुझे पाकिस्तान में तो नुसरत साहब और मेहंदी हसन साहब, इनको सुनता हूँ। गुलाम अली साहब को भी। मुझे ज़्यादातर ऐसे ही है कि मैं ज़्यादा पुराने गाने सुनता हूँ। पुराने गाने। हाँ जी, नए गाने भी सुन लेते हैं कभी, पुराने वो को मूड शौक मूड है, पे डिपेंड करता है। अच्छा, मूड पे सही। मूड पे डिपेंड तो करता अभी है। क्या मूड बना हुआ है आपका, क्या सुनाने लगे? हमें थोड़ा सा दो अच्छा, लाइनें मुझे सुना सुनाना दें। भी है। तो सुनाना सुना थोड़ा दें, हाँ सा सुना ही दें, फिर प्रोग्राम भी एंडिंग की जानिब है। अच्छा, हम तो आपसे कुछ सुन लेंगे। सीख रहा हूँ अभी मैं, मुझे। नहीं, हमें 2 लाइनें आपने अब सुनानी है। अच्छा चलें। फिर कोई इंडियन एक जो या आपका दिल करे, पाकिस्तानी। इंडियन, पाकिस्तानी, बस वैसे आपने सुनाना पाकिस्तानी है। ही होना चाहिए बेसिकली। हम अपनी जगह पे बैठे हैं, अपना ही गाना हो तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, जो आपको फिर बात सही वही लगे। आ जाती है, हम अपनी ही चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। ओके। ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का। मैं झूठ की जगमगाती महफिल मैं आज सच बोलने लगा हूँ। मैं हो के मजबूर अपने गीतों में जहर फिर घोलने लगा हूँ। ये जहर शायद उड़ा दे नशा गुरूर में डूबी जिंदगी का। ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। ये बस मेरा एक मोस्ट फेवरेट गाना है ये, जिसको मैं थोड़ा बहुत गुनगुनाता रहता हूँ, अभी गाया ऐसे। तो ये हमारे बहुत एक चॉकलेट हीरो वही मुराद साहब पे पिक्चराइज है। मगर ये बहुत प्यारा सुनाया आपने। Thank अब you गा so भी much. सकते हैं। अभी यहाँ पर बैठे हुए ऑफ साइड हमारे बहुत बड़े उस्ताद मौसीकार बैठे हुए हैं, वो आपको सजेस्ट करेंगे भाई अली अब गाना शुरू कर दें। तो अली बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। कोई खूबसूरत सा मैसेज जो है अपने व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे, वो दीजिएगा। मैं अपने व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि बस काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। दिल लगा। हाँ जी, दिल लगा के काम करें। दिल कहीं और लग रहे हैं आजकल। दिल लगा के काम करें तो जो लोग आई थिंक मायूस हो जाते हैं, उनको मायूस नहीं होना चाहिए किसी भी काम से। उनको काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बस थैंक यू। नहीं, बहुत अच्छी बात है अली, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आपने अली नागी की बातें सुनी। बड़ा अच्छा लग रहा था कि फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से और ड्रामास को किस तरह से हम लेके चलेंगे तो आगे ये बेहतरीन शक्ल हम और ज़्यादा दे सकेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे एक नई सेलिब्रिटी के साथ, आपसे मिलवाएंगे और उनसे करेंगे मज़े मज़े की बातें जो आप सुनना भी चाहते हैं। तो यकीनन कल होती है दोबारा मुलाकात। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।